नाउ लेट अस सी अबाउट अडोल्फ हिटलर। ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है इसके अंदर अडोल्फ हिटलर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। नाउ आई विल टेल यू हाउ। सो लेट अस स्टार्ट with the new topic, Hitler's rise to power. Now you can see in the picture Adolf Hitler. He was born in 1889 in Austria. ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरी एक एम्पायर होता था, तो he was born in Austria. अब अडोल्फ हिटलर वॉज दी अडोल्फ हिटलर के जो पेरेंट्स थे, तो अडोल्फ की जो मदर थी उनके 3 बेबीज हुए बिफोर हिटलर, और वो तीनों बेबीज मर गए। हिटलर वॉज दी 4th चाइल्ड, राइट। सो जब उसके 3 भाई ऑलरेडी मर चुके थे तो उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड करके रखती थी, लेकिन उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। सो व्हेन हिटलर वॉज यंग ही वॉजंट लाइक दैट। जो बाद में हम जो हिटलर की छवि बनी, हमने देखा कि हिटलर ने कितना ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स को दरकिनार करके जूस के साथ बहुत अत्याचार किया। इनिशियली हिटलर वॉज नॉट लाइक दैट, रादर हिटलर वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट। सो हिटलर क्या वियना भी एक बार गया, ये जो आर्टिस्ट वो बनना चाहता था, तो एक आर्ट एग्जाम का एंट्रेंस भी देने के लिए वो गया था बेचारा, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसके फादर की डेथ हो गई, उसके ब्रदर की भी डेथ हो गई, जो उसके और भाई बहन थे, फिर उसकी मदर की भी डेथ हो गई। तो हिटलर बेचारा बहुत दुखी हो गया और फिर फाइनली वो जर्मनी आ गया, और उसके पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए, कोई पर्पस भी नहीं था लाइफ में, तो वो जर्मनी आ गया। जर्मनी आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर तो वहाँ भी उसको कोई काम नहीं मिला, तो वो पोस्ट कार्ड वगैरह सेलिंग करने लग गया। एंड देन ही जॉइंड दी आर्मी। उस टाइम पे जब ये जो वर्ल्ड इतना ज़्यादा वॉर का सिचुएशन चल रहा था, तो हिटलर जॉइंड दी आर्मी। ठीक है, अब हिटलर ने आर्मी ज्वाइन करी। नाउ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में और वो चला 1918 तक। तो हिटलर ने क्या कर लिया, आर्मी को ज्वाइन कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। Acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for the bravery. अब initially Hitler was a soldier, but he was a very brave soldier, right? तो उसको क्या मिलने लग गए, बहुत सारे मेडल्स मिलने लग गए, वो एक टॉप रैंक का सोल्जर बन गया। फिर वो क्या करता था, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो एक मैसेंजर भी का भी काम करने लग गया, राइट। गवर्नमेंट को भी ऐसे मैसेंजर्स की ज़रूरत होती है। 1-2 बार उस पर अटैक भी हुआ, बहुत बार वो अटैक्स में बचा भी। एक बार एक पॉइजनस गैस का उस पर अटैक हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। सो ही वॉज ब्लाइंडेड टेम्परेरीली फॉर सम टाइम। ठीक है, सो नाउ अब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जो वेमर रिपब्लिक था, तो वेमर रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट थे उनको अब आर्मी का तो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि क्या हुआ, जितने भी अलाइड नेशंस थे दे हैव आस्क्ड दैट जर्मनी हैज़ टू डीमिलिटराइज इटसेल्फ, राइट। सो सोल्जर्स के पास तो अब कोई काम ही नहीं है। सो हिटलर क्या बन गया, ही बिकेम अ मैसेंजर फॉर द गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा, जो वेमर रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे अगेंस्ट बन रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट, उस टाइम पे खतरा लग रहा था कि रशिया से हमारे यहाँ भी कहीं कम्युनिज्म नहीं आ जाए। इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू दैट अदर कंट्रीज वर स्कैर्ड कि कहीं हमारे यहाँ भी कम्युनिज्म सोशलिज्म वाली फिलॉसफी नहीं आ जाए। सो हिटलर वॉज गिवन अ टास्क कि भाई तुम जाओ एंड बिकम आर इन्फॉर्मर। अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, सो यू इन्फॉर्म अस अबाउट देम, ताकि हम उनको क्या कर सके, सप्रेस कर सके। सो हिटलर बिकेम अ मैसेंजर। सो वंस ही सॉ वन पार्टी, तो वो मतलब एक ऐसी पार्टी उसको नज़र आई, उनकी फ्लैग ब्लैग रैली वगैरह निकल रही थी, तो हिटलर भी गया उस पार्टी में पता करने के लिए, वो था तो मैसेंजर ही ना। व्हेन ही वेंट ही फाउंड कि ये जो पार्टी है इनकी आइडियोलॉजी तो कम्युनिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, देयर आइडियोलॉजी वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, और वो तो जर्मनी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सो हिटलर जॉइंड दैट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंड हिटलर जॉइंड दिस जर्मन वर्कर्स पार्टी इन द ईयर 1919। ओके, देन हिटलर वॉज अ वेरी वेरी केपेबल लीडर। उसके स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छे थे, राइट, वो बहुत अच्छे स्पीच देता था वो। सो ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, सून ही बिकेम द लीडर, राइट। जब उसके इतने अच्छे स्किल्स थे तो वो क्या बना, लीडर बन गया पार्टी का बहुत जल्दी। ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही रीनेम्ड इट, अर्लियर द नेम वाज जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाउ ही रीनेम्ड इट टू द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। Okay, the new name was National Socialist German Workers Party. In short, we call it Nazi Party. Okay, in short, Nazi. Now this is the, अब यहाँ से इनकी ये नाजी आइडियोलॉजी है, ये निकल करके आएगी। You can see the picture. इनका symbol, this swastik, kind of swastik as I told you. Now
later came to be known as Nazi Party. Later this party was called as Nazi Party. In 1923 he planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power but failed. Now what happened? उसी टाइम पे जर्मनी में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, राइट. गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी करेंसी को प्रिंट कर रही है, राइट. उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई. और लेटर ऑन जब वो लोग अपना डेट पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने अमेरिका से हेल्प ली. अमेरिका ने हेल्प तो दे दी, लेकिन अमेरिकाज इकोनॉमी ऑल्सो वेंट इनटू डिप्रेशन. तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका ने भी सपोर्ट वापस ले लिया. सो now then Hitler thought that it is the good time to go against the government, so he marched to Berlin and captured power. उसने क्या किया, अपनी पार्टी के साथ मिलकर के एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो प्रोटेस्ट के अंदर क्या हो गया, फेल हो गया. फेल कैसे हो गया कि उसको अरेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया. और अरेस्ट करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर एक ट्रायल चला. बट हिटलर, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज अ ग्रेट लीडर. ही वॉज, मतलब उसके कैपेबिलिटीज़ तो थे उसके अंदर, स्पीकिंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे थे. तो जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चला, वो जो जजेस थे वो भी हिटलर को जानते थे. तो हिटलर को पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा तो होने वाली है नहीं. सो व्हाट हैपेंड, उसने क्या किया, ट्रायल के दौरान बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्पीच दिए अपने कंट्री के फेवर में, जिससे जजेस को भी लगा कि ही इज़ अ गुड, मतलब गुड गाय है ना, ही इज़ वेरी गुड. तो ये तो गलत तो इतना तो नहीं है. तो कम थोड़े बहुत जजेस भी उसके फेवर में आ गए थे. तो जजेस ने क्या किया, उसको, वैसे तो उसको पूरी लाइफ टाइम की सज़ा होनी थी, लेकिन जजेस ने उसको ओनली 5 years की सज़ा सुनाई. And in those 5 years also, Hitler was imprisoned only for 9 months. And while he was behind the bars, he was given all the facilities and given all the, nice stay. And he wrote a book also. मतलब he had lot of time behind the bars also. उसकी life बहुत ही easy थी. तो he wrote a book also there, right? और फिर gradually this Nazism became a mass movement. क्योंकि हिटलर जब while he was in the jail, मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया. सो सून दिस नाजिज्म फिलोसफी बिकेम अ मास मूवमेंट, दिस आइडियोलॉजी बिकेम अ मास मूवमेंट, एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. नाउ इन हिज स्पीच, अब वो रिहा हो गया जेल से 9 months के बाद, तो स्पीच देने लग गया. ही स्टार्टेड, लीडर तो था ही अपनी पार्टी का. ही प्रॉमिस्ड पीपल दैट वी विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन टुगेदर, वी विल undo the injustice of the Versailles Treaty. जो Versailles Treaty के अंदर जो पैक्ट उनसे साइन करवाया गया था, जिसमें बहुत सारा सारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी जर्मनी की, मिलिट्री सारी उनकी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी. तो उसने कहा कि जो वर्साइल्स की ट्रीटी हम पे इम्पोज हुई है, इट इज़ वेरी क्रूअल, सो वी विल undo दिस थिंग एंड वी विल ब्रिंग जस्टिस एंड restore the dignity of the German people, which means he said कि जो जर्मनी को ये ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है वॉर की वजह से, that I will restore, कैसे अपने नेशन को वापस से एक करके, अपने एम्पायर को और एक्सपेंड करके, और इस हार जो हमारी हुई है उसका बदला लेके. एंड ऑल्सो ही सेड कि नाउ, बिकॉज हिटलर थॉट, हिटलर को ये लग रहा था कि ये जो वॉर हो रहा है, हिटलर को अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था. तो जब हिटलर को ये पता चला था, व्हेन आई टोल्ड यू, उस पर एक गैस अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में तब रिकवरी कर रहा था, और उस टाइम ये वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था और जर्मनी हार गया था. सो व्हेन ही फाउंड अबाउट दिस थिंग, हिटलर को बहुत बुरा लगा, बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री. अगर एक तरीके से हम देखे जाएँ तो वो जो कर रहा था, एक तरीके से हम देखें तो वो जो कर रहा था अपने देश के लिए कर रहा था, राइट. लेकिन जो उसने जूस के साथ किया वो बहुत गलत था. तो हिटलर को ये लगता था कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी हार हुई है, इसके पीछे कम्युनिस्ट और ये जो कौन है, जूस है, यही रिस्पॉन्सिबल है. सो उसने बोला कि जूस की जो सिटीजनशिप है, अब मैं उसको भी ख़त्म करूँगा. अपने अपनी जो पार्टी में जब वो स्पीच देता था, तो वो इस तरीके के सारे प्रोमिसेस करता था. ही ऑल्सो प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ. ये भी बहुत अच्छी बात है ना, कंट्री में वेलफेयर की बात कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द नाजी प्रोपेगेंडा, हिटलर वॉज कॉल्ड अ मसीहा, अ सेवियर, as someone who had arrived to deliver people from their distress. अब हिटलर की इस तरीके की इमेज बन गई थी कि हिटलर कि हिटलर ही अब हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है. तो एक तरीके का मसीहा वो बन करके लोगों के सामने उभरा. इस तरीके की इमेज उसकी मीडिया ने बना दी. नाउ एज आई टोल्ड यू, द प्रेसिडेंट, सो
अब जब हिटलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, हिटलर की लोगों को भी लग रहा था कि नहीं अब हमें क्या, जब हिटलर अपने स्पीच देता था इस तरीके के कि मैं लोगों को इतने सारे प्रोमिसेस कर रहा था, तो लोग भी क्या थे, पुराने मोनार्क से परेशान थे, फिर वो वेमर रिपब्लिक से बहुत परेशान थे, तो उनको लग रहा था कि अब ये हिटलर जो है वही हमको इन सारे प्रॉब्लम से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो हिटलर ने क्या बोला, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, हिटलर ने बोला कि मेरे को क्या बनाओ, चांसलर बना दो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, ही वॉजंट हैप्पी, हिटलर को उन्होंने मना कर दिया। फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो और हिटलर देवर लाइक क्लोज, तो उसकी तरफ से उसने जब प्रेसिडेंट को सिफारिश करी तो फिर प्रेसिडेंट मान गए। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग फाइनली ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर ऑन 30 जनवरी 1933। तो फाइनली हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बन गया। कब? ऑन जनवरी 30, 1933 को हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ द जर्मनी। You can see in the picture. Hitler set out to dismantle the structure of democracy. Now Hitler wanted to make certain changes, right? Now you can see Hitler in the image. The fire decree of 28th February 1933 suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly. Now suddenly what happened? As Hitler became the chancellor, उसके कुछ दिनों बाद जो वहाँ का पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, सडनली फायर ब्रोक आउट, वहाँ पर आग लग गई। नाउ हिस्टोरियंस आर स्टिल नॉट श्योर कि ऐसा किसने किया। सम पीपल ब्लेम कम्युनिस्ट, सम पीपल ब्लेम दीज नाजीज ऑल्सो, कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद हिटलर ने खुद ही ऐसा किया है। वी नेवर नो, द रीजन इज नॉट क्लियर्ड येट। सो देयर वॉज अ फायर इन दी पार्लियामेंट। नाउ जैसे फायर बिल्डिंग में लगा, सो हिटलर वेंट टू द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग एंड सेड कि आप क्या करो, एक इमरजेंसी लागू कर दो। सो हिंडनबर्ग वाज लाइक ओके ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक इमरजेंसी लागू कर दी और सारे जितने भी सिविल राइट्स थे वो कैंसिल कर दिए लोगों के, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू असेंबल, ऑल दीज राइट्स वर सस्पेंडेड। एंड आफ्टर फ्यू, इसके थोड़े दिन के बाद ही जो ये थे इनके प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, ही ऑल्सो पास्ड अवे। अब जैसे ही उनकी डेथ हो गई तो हिटलर को एक चांस मिल गया डिक्टेटर बनने का। सो एज हिंडनबर्ग पास्ड अवे, हिटलर हैज सस्पेंडेड ऑल द राइट्स ऑफ द पीपल, और अब हिटलर ने जर्मनी को क्या बना दिया, एक डिक्टेटर स्टेट बना दिया। सो फाइनली हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी। अब सबसे पहले उसने क्या किया, जितने भी कम्युनिस्ट थे उसने कहाँ भेज दिया, कंसंट्रेशन कैंप्स में, उन सबको मारने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप, यू कैन सी इन द पिक्चर। On March 3rd, 1933, the famous Enabling Act was passed, which established dictatorship in Germany. So March 3rd, 1933 को finally Hitler became the dictator, right, of the Germany. You can see Hitler giving a speech. Then what happened? हिटलर साइडलाइन पार्लियामेंट। हिटलर ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया कि भाई मैं किसी पार्लियामेंट को नहीं मानता हूँ। डिक्टेटर्स वैसे भी दे डोंट बिलीव इन दिस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके लिए इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। जो डिक्टेटर ने कह दिया वही फुल एंड फाइनल है। ओके, सो व्हाट ही डिड, व्हाट एल्स ही डिड, इसके अलावा क्या किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो, एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स अलाइज। तो सिर्फ अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, कौन सी होगी, सिर्फ नाजी पार्टी, और अगर नाजी पार्टी को कोई सपोर्ट करता है ना, उसके अलाइज, सिर्फ वो, ये ही वैलिड है। एक्सेप्ट दीज बोथ, all other political parties and trade unions, everything was banned. You can see Nazi party symbol on the screen. The state took complete control over the economy, media, army and judiciary. तो स्टेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट। अब यहाँ गवर्नमेंट कौन है, ओनली हिटलर। अब उसने क्या किया, कंप्लीट कंट्रोल ले लिया इकोनॉमी पे, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। नाउ एवरीथिंग इज अंडर, अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ government. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that Nazis wanted. अब इन्होंने खुद की एक अपनी special surveillance और security force भी बना ली, right? अब वो एक dictator है तो उसको तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और see, army was also supporting Hitler, क्योंकि आर्मी के पास पहले तो कोई काम नहीं था, right? फिर जब हिटलर ने
जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और अपनी नाजी पार्टी बनाई, तो उस टाइम पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते थे वो अपने कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस रखा करते थे। तो एक एसए पार्टी हिटलर ने एक ऐसे फोर्स उसने बनाई थी अपनी, ठीक है, स्पेशल फोर्स। तो जो लोग आर्मी से निकाल दिए गए थे उसको उन लोगों ने उसमें भर्ती कर लिया था, कुछ लोगों को, राइट। So some people joined him. Now later those people said that now we don't want army anymore, we only want to टेक कंट्रोल। तो हिटलर ने क्या किया, फिर आर्मी और कुछ लोगों के साथ मिलके उन फोर्सेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से आर्मी भी हिटलर के सपोर्ट में आ गई और अपना एक दैट आर्मी शोड एलिजेंस टुवर्ड्स द हिटलर, कि अब वो हिटलर के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हो गए, वफादार हो गए। ओके, तो अब इन्होंने अपनी एक खुद की आर्मी भी बना ली। Whosoever dared to oppose Hitler was detained in Gestapo torture chambers, मतलब nobody was allowed to speak against Hitler। जो भी बोलेगा उसको क्या करेंगे, टॉर्चर किया जाएगा और फाइनली उसको he would be killed। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, अभी एक वर्ड आया था कंसंट्रेशन कैंप। सो कंसंट्रेशन कैंप इज अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंस। अब जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे और जिनको हिटलर खुद ही मारना चाह रहा था, जैसे कि जूस थे, कम्युनिस्ट थे, उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में रखते थे अकेला, राइट, आइसोलेट कर देते थे, मतलब एक जगह बना रखी है, वहाँ ले जाके उनको भर देते थे और कोई उन पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, उनको बस वहाँ पर रखते थे। इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक तार लगाया जाता था जिससे उनको बाद में शॉक दे के मार दिया जाता था।